Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए सोसाइटी पर बेस्ड एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म मेलिना के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक ब्यूटीफुल लेडी है जिसका नाम मेलिना है। वो एक स्मॉल टाउन में रहा करती थी जहाँ की सभी औरतें उसकी ब्यूटी की वजह से उससे जेलस थी और उस टाउन का हर एक आदमी उसे लाइक करता था। इस टाउन में एक रिनाटो नामी लड़का भी रहा करता था जो उससे एज में काफी ज्यादा छोटा था। एक दिन वो एक बाइक परचेज करता है। अब वो ये बाइक लड़कों को दिखाने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि मेलिना यहाँ से गुजरेगी। सब बैठ के उसके गुजरने का वेट करते हैं। रिनाटो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि मेलिना वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब रिनाटो उसका पीछा करने चला जाता है। अब बताया जाता है कि मेलिना के फादर एक टीचर हैं और वो सुन नहीं सकते। ये बच्चे उनके क्लास में बैठकर मेलिना के बारे में बातें करते थे, लेकिन क्योंकि उसके फादर को सुनाई नहीं देता इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। रिनाटो उसके घर पर नजर रखे हुए था। वो एक होल करके उसे देखता रहता था। मेलिना अक्सर ही उदास रहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था। वो आर्मी के सोल्जर थे और वार पर गए हुए थे। दूसरी तरफ हम रिनाटो को देखते हैं जिसके फ्रेंड्स उसे मेलिना के बारे में मिसगाइड करते हैं कि वो अच्छी लेडी नहीं है। सब लोग उसके बारे में बातें करते थे। रिनाटो उसे लाइक करना शुरू हो गया था, लेकिन सब लोगों की बातें सुन सुन के वो उसे इमेजिन करना शुरू हो जाता है। रिनाटो एज में तो बहुत छोटा था लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता था। वो अपने फादर के पैंट कटवा के उसे छोटी कर लेता है और इस बात पे उसे काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ती है। अब वो मेलिना पर नज़र रखा करता था, लेकिन मेलिना को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड की वॉर में डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो रोती है। यानी वाकई वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो अब अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है क्योंकि वो अकेली रह गई थी। रिनाटो कुछ लोगों से मेलिना के बारे में बहुत ही बुरी बातें सुनता है, लेकिन वो तो सच्चाई जानता था, इसलिए डिसाइड करता है कि सबको सच बताएगा। रिनाटो उसे विंडो से देखता है और ख़ुद को इमेजिन करता है कि जैसे वो उसके पास गया हो और उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ साल और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक मैं बड़ा हो जाऊँगा। अब दिखाया जाता है कि रिनाटो चर्च जाके गॉड से मेलिना के लिए प्रे करता है और डेली एक कैंडल भी जलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मेलिना उनकी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है और उसका टाउन के हर दूसरे आदमी से अफेयर है। ये पढ़कर वो मेलिना को घर से बाहर निकाल देते हैं और एक बार फिर मेलिना अकेली हो जाती है। रिनाटो दोबारा से उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि मेलिना का वाकई एक ऑफिसर के साथ अफेयर है। ये देखकर उसे यकीन ही नहीं आता। रिनाटो कहता है कि मैं तो इसे अच्छी औरत समझता था। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसके घर के बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। अब दोनों में फाइट होने लगती है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। टाउन में ये बात फैल चुकी थी। मेलिना काफी ज्यादा अपसेट थी। वो एक लॉयर के पास जाती है और फाइनली ये केस जीत जाती है। अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि मेलिना वाकई एक अच्छी औरत थी और वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था। इसके बाद डॉक्टर मेलिना से रेप करता है। रिनाटो ये सभी कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर की डेथ हो जाती है और अब तो वो बिल्कुल ही इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा था। मेलिना अब फाइनेंशियली भी कमजोर हो चुकी थी। उससे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो रहने के लिए क्या करे। सोसाइटी की बातों से तंग आकर वो एक दिन अपने बाल काटना शुरू कर देती है और डिसाइड करती है कि जब सब मुझे बुरा ही कहते हैं तो क्यों ना मैं बुरी औरत बन जाऊं। रिनाटो ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। मेलिना अब बुरी औरत बन चुकी थी। टाउन का हर आदमी उसके पास होता था जो कि सभी औरतों को बुरा लगता था और वो औरतें उसे बुरी तरह मार के टाउन से बाहर निकाल देती हैं। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है मेलिना का हस्बैंड वापस आ चुका था। किसी ने ये फेक न्यूज फैलाई थी कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो मेलिना को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब टाउन वाले से बताते हैं कि वो एक बुरी औरत बन चुकी है। वो जब अपने दोस्तों से ये पूछने जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसकी इंसल्ट करते हैं। रिनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे मेलिना
मलीना के करैक्टर के बारे में बताता है और उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे टाउन वालों ने बुरा बनने पर मजबूर कर दिया। वो वाकई एक अच्छी औरत थी, मगर लोगों ने गलत खबरें फैला फैला के उसे बुरी औरत बना दिया और फाइनली उसे टाउन से निकाल दिया गया। मलीना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वापस लेकर आता है। दोनों को एक साथ देखकर टाउन के लोग हैरान हो जाते हैं, मगर अब कोई भी उसके करैक्टर पर उंगली नहीं उठाता और ना ही कोई उसके बारे में बात करता है, क्योंकि अब सबको पता था उसका शौहर उसके साथ है। फिर हम रेनाटो और मलीना की लास्ट कन्वर्सेशन देखते हैं, जहां वो मलीना से कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरे। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि रेनाटो खुद से बातें कर रहा होता है कि मुझे बहुत सी लेडीज पसंद आईं। वो मुझसे पूछा करती थी कि क्या हम तुम्हें याद रहेंगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे सिर्फ एक मलीना ही याद है जिससे मुझे वाकई बेहद प्यार था। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि कैसे एक अकेली औरत के बारे में लोग बातें करने लगते हैं। वो ये सोचते नहीं और ना ही ये समझते हैं कि आखिर उसको भी तो ये सब बुरा लग सकता है, और फिर वो उसे बुरा इंसान बनने पर मजबूर कर देते हैं। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.